कहानी क्रमांक 1। गौतम बुद्ध का ज्ञान। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहा था। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल के व्यवस्था संभालने और बुद्ध के सेवा में सदैव तत्पर रहता था। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था, बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़े देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किया। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर नहीं महात्मा कह दिया। ऐसा लगभग 8 से 10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मूर्ख मुख से सही उत्तर निकाल ही दिया। जो निद्रा में है वह मृत्यु समान है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करने वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कहानी क्रमांक 2। बुद्ध ने दिखाया तथागत होने का मार्ग। एक बार भगवान बुद्ध किसी नगर के मार्ग पर पैदल जा रहे थे। उसी मार्ग पर द्रोण नामक ब्राह्मण सामने से आ रहा था। अचानक बुद्ध को उसी समय बैठकर ध्यान लगाने की इच्छा हुई। वे सड़क से एक ओर उतरकर एक पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। ब्राह्मण उन्हें जानता नहीं था, किंतु उनके तेजस्वी व्यक्तित्व ने उसे प्रभावित किया। इसीलिए वह बुद्ध के भेंट करने के लिए उनसे उनके पास आने की अनुमति मांगी और आ गया। जब उसने बुद्ध को एकाग्रचित्त देखा तो वह एक ओर चुपचाप बैठ गया। जब बुद्ध ने आंखें खोली तो उस ब्राह्मण की ओर प्रश्न सूचक मुद्रा में देखा। ब्राह्मण ने बुद्ध से प्रणाम करते हुए प्रश्न किया, आर्य, क्या आप देवता हैं? बुद्ध ने धीर गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण, मैं देवता नहीं हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, क्या आप गंधर्व हैं? बुद्ध ने इनकार में सिर हिलाया। ब्राह्मण ने जिज्ञासा व्यक्त की, फिर आप यक्ष होंगे? बुद्ध ने इस बार भी हाँ नहीं की। ब्राह्मण का अगला सवाल था कि आप सामान्य आदमी तो हैं? बुद्ध ने कहा कि नहीं। ब्राह्मण चकरा गया। उसने पूछा, फिर आप क्या हैं? बुद्ध बोले, मैं पहले निश्चित रूप से देवता, गंधर्व, यक्ष या मानव सब कुछ था, क्योंकि तब मैंने अपने मोह का त्याग नहीं किया था। अब मैं सभी प्रकार के मोह से मुक्त हूँ। जिस प्रकार एक कमल कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, उसी में खिलता है, किंतु उससे अलग रहता है, उसी प्रकार मैं भी इन संसार में पैदा हुआ हूँ, इसी में बड़ा हुआ हूँ, किंतु अब इस संसार को जीतकर इससे ऊपर उठ चुका हूँ। अतः अब तुम मुझे तथागत अर्थात ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जानो। निहितार्थ यह कि ज्ञान मोह से मुक्त का
ज्ञान मोह से मुक्त की सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और यह आत्मिक शांति का उत्तम साधन है। कहानी क्रमांक 3। दुनिया के अंत से परमेश्वर का आरंभ। एक युवा एक फकीर के पास पहुंचा और शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। फकीर ने उसे अपने पास रख लिया। युवा ने कुछ दिन बाद पूछा, मैं सत्य की खोज में हूँ, वो कहाँ मिलेगा? फकीर बोला, सत्य तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ दुनिया का अंत है। युवा फकीर से अनुमति लेकर दुनिया का अंत खोजने के लिए निकल गया। वर्षों तक सफर करने के बाद वह उस गांव तक पहुंच गया जिसे दुनिया का अंतिम गांव माना जाता था। उसने गांव वालों से पूछा कि दुनिया का अंत कितनी दूर है। लोगों ने कहा, थोड़ा आगे जाने पर वहां एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है, यहाँ दुनिया समाप्त होती है, किंतु तुम वहां मत जाओ। जिस भयावह गड्ढे पर दुनिया समाप्त होती है वह तुम देख नहीं पाओगे, डर जाओगे। वह बोला, मुझे उस सत्य को पाना है, अतः मैं वहां जाऊंगा। जब युवा उस स्थान पर पहुंचा तो वहां भयावह शून्य था। गहरे गड्ढे की कोई नजर ही नहीं थी। वह इतना भयभीत हो गया कि मुंह से बोल ही ना निकले और फिर जो वो भागना शुरू किया तो सीधा फकीर के पास आकर रुका। फकीर ने उसकी दशा देखकर उससे पूछा, तख्ती की दूसरी ओर क्या लिखा था? वह बोला, दूसरी ओर तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ भीषण दृश्य था। मैं डर कर भाग गया। तब फकीर ने उसे समझाया कि तख्ती के दूसरी ओर लिखा था, यहाँ परमात्मा का आरंभ होता है। दुनिया खत्म होने से अभिप्राय उसके राग रंग समान होने से है। जहाँ हम दुनिया के आकर्षणों से दूर होते हैं वहीं परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है, जो परम सत्य है और जिसको तुम पाना चाहते हो।